रोज़े की हालत में अपने फ़राइज़ इंजाम करने वाले ट्रैफिक वार्डन्स और पंजाब पुलिस के जवान इफ्तार भी अपने घर की बजाय चौक चौराहों पर करते हैं। आज आपको दिखाते हैं एक ऐसी इफ्तारी जहां एसपी और डीएसपी और ट्रैफिक वार्डन्स के जवान इकट्ठे बैठ के इफ्तार करते हैं। आखिर इन जवानों के एहसासात क्या होते हैं, जानिए इन्हीं की ज़बानी। बड़ा कोई ऐसा इनिशिएटिव है। हमने देखा था, कहा जाता था जो अफसर होते हैं वो फैमिली बच्चों के साथ घर में बैठ के इफ्तारी करते हैं और वार्डन्स वाले जो कांस्टेबल होते हैं वो अलहदा सड़कों पे करते हैं। यहाँ तो आपने नई एग्जांपल बना दी है। जी बिल्कुल जी, ये जो ट्रैफिक कांस्टेबल है, हमारी ट्रैफिक फोर्स है, ये भी हमारी फैमिली है। तमाम एसपी साहिबान जितने भी हैं वो अपने तमाम इलाकों में अपने अभी फोर्स के साथ इफ्तारी कर रहे हैं और रोज़े की हालत में एक लंबी ड्यूटी होती है। इसका एक मकसद अपने जवानों की हौसला अफजाई भी है ताकि ये महसूस करें इनके अफसर इनके साथ हैं, ये अकेले नहीं हैं। और दूसरा हमारा मेन मकसद इफ्तारी अपना ड्यूटी के दौरान करने का यही है। अहले लाहौर को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हम दौरान रमज़ान के पूरे महीने में इंशाल्लाह लाहौर के आपको जो है बिला रुकावट जो है ट्रैफिक जो है आपको सड़कें मिलेंगी। आपको इफ्तारी के दौरान भी अमूमन रश बढ़ जाता है और इसके लिए हम तमाम ये तो मौजूद है। इंशाल्लाह ये इफ्तारी भी करके इस बाद हम नमाज के बाद दोबारा अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे। अच्छा, एक अफसर के क्या एहसासात होते हैं जब वो अपने जवानों के साथ इफ्तारी कर रहा होता है? हमने वैसे तो देखा है कि आप बड़े वो गुले मिले, आपने सलाम लिया और पहले ही आपने एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी थी। वैसे क्या एहसासात होते हैं? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाइयों की तरह है और हमारे एहसास ऐसे ही हैं। हम एक फोर्स है और हमने मिलजुल के काम करना है और जवानों की हौसला में भी इससे उनका हौसला भी बढ़ता है और ये जो एक झिझक होती है और ये जो डिस्टेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है और हम एक फैमिली की तरह जो है मिलजुल के ड्यूटी भी कर रहे हैं और ये आप इफ्तारी भी देख रहे हैं। ये एक हमारा एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। सर, ये आपके तमाम यहाँ पे एक अच्छा दस्तरखान लगा। ये एक पर्सनली क्वेश्चन है लेकिन ये है कि हम ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो जवान होते हैं वो इफ्तारी कर रहे होते हैं, उनके क्या क्या उन्हें चीज़ें दी जाती हैं, ये एक आप बता दें। ये जी तमाम चीज़ें हम CTP ट्रैफिक पुलिस लाहौर की तरफ से, ये CTO साहब की तरफ से इफ्तारी का अहतमाम किया जाता है। इसमें खजूर है, सेब है, फ्रूट में ऑरेंज है, बनाना है और बिरयानी है, पुलाव है और इस तरह ये सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं। तो इस तरह की हम ये डेली का मेन्यू बदल के आता है जी। अच्छा, डेली का मेन्यू बदल के आता है। तो सर फैमिली के साथ भी होता होगा, दिल करता होगा इफ्तारी करने का, वो सारी ख्वाहिशात को एक तरफ करके इनके साथ इफ्तारी करना? देखें जी, वो एक चीज़ तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम हफ्ते में अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं लेकिन जो अब ड्यूटी जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और लाहौर के शहरी को जो है बिला रुकावट ट्रैफिक जो है हमने सड़कों को उनके लिए रास्ते महफूज और बिला रुकावट जो रास्ते देने हैं उसके लिए फिर हमने अपनी फैमिली के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है और हमारी फैमिली भी हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करती है। सर, ये एक पोस्टर था इससे कबल कि ये जो पंजाब पुलिस के जवान हैं, अफसरान हैं, ये कोई काम शाम नहीं करते, काम भी करते हैं तो ऐसे हैं कि ये इस वक्त सारे सफाया हो जाता है लाहौर रोड का, लेकिन आप मेन चौराहे पे आगे बैठ गए हैं और हिफाजत भी कर रहे हैं, साथ में इफ्तारी भी कर रहे हैं। देखो जी, यही हमारा एक मिशन है, हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये रश बढ़ेगा, ड्यूटी बढ़ेगी और हमें मिडनाइट तक, रात गए तक ड्यूटी करनी पड़ेगी और हम सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहते हैं। हम आप अहले लाहौर के लिए इंशाल्लाह 24 घंटे जो है हम यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद होंगे। हम 3 शिफ्टों में भी काम कर रहे हैं और जवान इस तरह इफ्तारी करने के बाद मिलजुल के बैठने पर गपशप लगाने के बाद ये एक नए अज़म के साथ दोबारा अपनी ड्यूटी पे जाएंगे। सर, आखिर में सर कोई पैगाम हो देखने वालों को? हाँ जी, हम देखने वाले से यही मेरा पैगाम है। ये जो ट्रैफिक पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के अफसर और जवान हैं, ये आपके अपने जवान हैं, इनके साथ दौरानी ड्यूटी भरपूर तावन करें और इंशाल्लाह और ये आपको भी अपना भरपूर तावन का इजहार करें। वतन की मोहब्बत और वतन की अजमत को दिल में लिए हुए जब हम अपने घर वालों के साथ इफ्तारी कर रहे होते हैं तो ये हमारे मुहाफिज हमारी हिफाजत तब भी करते हैं, लेकिन हिफाजत यूँ करते हैं कि चौक चौराहों में रोड पर बैठ के हमारी हिफाजत के लिए बैठते हैं और अपने घर वालों से दूर इफ्तारी करते हैं। जाने ये कैसे एहसासात होंगे कि इफ्तारी अपने घर वालों के बाहर करते हैं लेकिन अपने लोगों की हिफाजत करते हैं और बेहतरीन हिफाजत। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
पूरा दिन आप रोड पर रहते हैं और हिफाजत करते हैं और इफ्तारी भी रोड पर? कोई बात नहीं, जिस मेन चीज़ जो है हमारी वजह से लोग सिक्योर होकर अपने घरों को पहुँचें और अपना रोज़ा जो टाइम पे इफ्तार करें। हमारी इबादत भी यही है और हमारी इंशाल्लाह नमाज़ें भी यही हैं और हमारी जो हायर कमांड है, हमारे सीनियर अफसरान हैं, उनकी तरफ से हिदायत भी यही हैं कि हम लोग जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो बाहिफाजत अपने घरों को पहुँच जाएँ और इन टाइम पहुँच जाएँ। हमारा सबसे जो हमारी मेन प्रायोरिटी ये है। घर वालों की तरफ से ख्वाहिश तो की जाती होगी कि आप हमारे साथ इफ्तारी करें, लेकिन ये जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं सारे हमारी फैमिली हैं, हमारे घर वाले हैं और इन लोगों का सेफ़ और सिक्योर होकर घर पहुंच जाना और टाइम पे अपनी इफ्तारी करना अपने घर वालों के साथ, ये हमारे लिए ऑनर की बात भी होती है और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी होती है। हाँ, तो एक खूबसूरत माहौल बना है कि सामने एसपी साहब हैं, साथ ही आप हैं और गपशप भी हो रही है और इफ्तारी भी हो रही है। अल्लाह का शुक्र है जी, हमें हमारे अफसरान इतने हमारे मेहरबान हैं, हमारे साथ प्यार से पेश आते हैं, हमसे जो अपनी फैमिली की तरह वो बिहेव करते हैं। ये उनका शुक्रिया, उनकी मेहरबानी है। तो छोटे तबके के मुलाजमान को अपना बाजू समझते हैं, अपना बच्चा समझते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो ये एक फैमिली माहौल बना हुआ है। सर, ये अजीब ही मंजर था। डीएसपी तो हम देखते हैं बड़ा ठाट बाट के साथ निकलता है, आपने एक तरफ अपना कांस्टेबल बिठाया हुआ है और दूसरी तरफ जो इंचार्ज बिठाए हुए हैं। यहाँ तो अजीब ही माहौल है। ये माहौल सारा एहसास से होता है। और जो अभी बात आपने कही थी कि इफ्तारी के मुतल्लक, वो मैं एक अर्ज़ करता चलूँ। चौक में हमारा वार्डन अकेला खड़ा हुआ होता है और आप देखें कि हज़ारों की तादाद से लोग जा आ रहे थे। वो इसलिए जा रहे होते हैं कि हमारा एक वार्डन जो खड़ा हुआ चौक चला रहा है ना, वो उनको इफ्तारी के लिए घर पहुँचा रहा है, वो इफ्तारी लेने के लिए निकला है, वो एक आदमी की वजह से जा रहा है और आ रहा है।